वास्तु प्रयोग करते हैं, यानी कि वास्तु दोष दूर करने का प्रयास करते हैं। अब कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में हर तरह की कमी बेसी रही जाती है। कई बार कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें पता होता है कि ये डायरेक्शन में ये काम गलत है, लेकिन हम उसे चेंज नहीं कर पाते और हमारी मजबूरी और व्यवस्था बन करके रह जाती है। क्या कभी आपने सोचा है कि फूल पौधे घर में जब लगते हैं और जब वो फलते फूलते हैं, उनसे भी घर की वास्तु दोष में बहुत कमी आती है, उनसे भी घर में लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ, अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आपको शायद कुछ मेरी बात समझ में आए। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके घर में तुलसी नहीं होती, बार बार लगा लगा करके थक जाते हैं, लेकिन तुलसी सूख जाती है, मुरझा जाती है। अक्सर कहीं ना कहीं या तो उस परिवार में लोग बीमार रहेंगे, या कहीं ना कहीं पैसा अंधाधुंध खर्च होगा, कुछ ना कुछ कमी बेसी तो वैसे हर परिवार में होती है। लेकिन तुलसी का एक परिवार में बार बार मुरझा जाना, बार बार सूख जाना, ये कहीं ना कहीं पितृदोष की संज्ञा भी होती है। इसीलिए घर में पेड़ पौधे, खासतौर से फूल के पौधे, खुशबूदार पौधे आप जरूर लगाइएगा। आज मैं आपको ऐसे कुछ चीज़ें बताऊंगा, अगर आप उन्हें घर में लगाते हैं या घर की छत पे लगाते हैं, बैल्कनी में लगाते हैं, कहीं ना कहीं लगाइए, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब एक चीज़ तो आप बहुत लंबे समय से सुनते ही आ रहे हैं, क्या आपको मालूम भी है, और आप एक दूसरे से सुनकर भी, नाम ही ऐसा है मनी प्लांट। बताइए, नाम ही जिसका मनी प्लांट हो कि साहब ये धन देता है, ये पैसा देता है, इससे धन की मात्रा बढ़ती है, बहुत लोगों में ये बात है ना। अब इसकी भी कई प्रकार की किस्म होती है। पत्ता अगर इसका पीले पीलेपन पे होगा तो बहुत अच्छा नहीं है। जितना पत्ता इसका न बहुत बड़ा हो, न बहुत छोटा हो, दरमियाना पत्ता हो और हरा हरा डिज़ाइनदार पत्ता हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। और घर में कहाँ लगाना चाहिए ये भी आपको बता देते हैं, नॉर्थ साइड में। वैसे भी उत्तर की दिशा और पश्चिम की दिशा लक्ष्मी का रास्ता मानी गई है, लक्ष्मी का द्वार मानी गई है। जैसे दक्षिण यम का द्वार मानी गई है, पूर्व सिद्धियों का द्वार है, पश्चिम भी सिद्धियों का द्वार है। भाई उसमें हम जितने भी तंत्र मंत्र यंत्र होते हैं उस दिशा में बैठ करके हम सिद्ध करते हैं। शत्रुओं को परास्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्र जो हैं वो दक्षिण दिशा में बैठ करके पढ़े जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें समय समय पर बताता रहता हूँ। तो यदि आप मनी प्लांट घर में लगाते हैं तो प्रयास करें या तो उत्तर में या पश्चिम में, दो तरह से संयोजन करें, बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप कहें कि साहब ना उत्तर है ना पश्चिम, आप कैसे करें, तो घर में जो भी आपकी बैल्कनी है या जो भी ऐसा स्थान है उस स्थान में से चूज कर लीजिए उसका पश्चिम और उसका उत्तर, या तो उत्तर नॉर्थ ले लें या पश्चिम ले लें, वहाँ आप मनी प्लांट लगाएं, बड़ा अच्छा रहता है। दूसरी बात, तुलसी अक्सर प्रयास करें या तो पूर्व में अग्नि कोण में भी तुलसी लगा सकते हैं, ईशान कोण में भी तुलसी रख सकते हैं, और नॉर्थ उत्तर की तरफ भी तुलसी लगा सकते हैं। तुलसी के जितने भी विरवे, तुलसी के जितने भी पौधे घर में होंगे उतना ही अच्छा रहता है। और जब अशुद्ध स्थिति में चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, कदापि तुलसी को टच नहीं करना चाहिए। तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी है। और प्रयास ये करना चाहिए कि तुलसी में शाम के समय छोटी सी मीठी तेल की या देसी घी की जोत लगाएं या हल्की सी धूपबत्ती लगाएं। रोज नहीं हो सकता तो हर थर्सडे तुलसी में हल्का सा दीप लगाएं। और तुलसी को जो भी अपनी कामना कही, जैसे हम किसी के कान में कोई बात कहते हैं, तो यदि आप किसी भी समस्या में फंसे हैं, एक बार तुलसी माता के कान में अपनी बात कहिए, कहीं ना कहीं माता की कृपा आपको कुछ दिनों के बाद दिखाई देगी। तुलसी कई प्रकार की होती है, वन तुलसी होती है, श्यामा तुलसी होती है, रामा तुलसी होती है। तो घर में आप श्यामा तुलसी लगा लें, रामा तुलसी लगा, अब अधिकतर तो रामा तुलसी मिलती है तो आप रामा तुलसी लगा लें, रामा तुलसी बहुत अच्छी होती है। और एक बात और है, जो लोग खुले खेतों में रहते हैं, मैदानों में रहते हैं, तो जहाँ तुलसी के पौधे ज़्यादा होते हैं तो वहाँ सर्प नहीं आते, सांप नहीं आते। भाई ऐसा हालांकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कई जगह विद्वानों से सुना है, ऋषियों से सुना है, और कई ऐसे मार्मिक मैंने ग्रंथों में भी पढ़ा है, ऐसे धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है, प्राचीन पुस्तकों में मैंने पढ़ने को मुझे आर्टिकल मिला। तो भाई अगर कुछ लिखा गया है तो सत्यता निश्चित होती है, तो सांप नहीं आते हैं ऐसा कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ तो मैंने अजमाई है कि जहाँ तुलसी फलती फूलती है वहाँ धन की बरकत होती है। और दूसरी बात, एक चीज़ आपको और कहें कि जहाँ तुलसी भी कई बार खुशबूदार नहीं होती, तो तुलसी जब लें तो अच्छा उसका बिरवा लें, अच्छा पौधा लें। जहाँ अच्छी तुलसी की महक गूंजती है ना, उसकी मंजरी की महक, पत्तों की महक, वहाँ संक्रामक रोग नहीं होते। ये वास्तविकता है, आप यकीन मानिए। आप जैसे भाई हैजा है, फ्लू है, बहुत सारे ऐसे रोग, तपेदिक है, चेचक है, खसरा है, तो संक्रामक रोगों पर विजय प्राप्त होती है और ज्वर नहीं आता, बुखार नहीं आता। तुलसी के अगर अच्छे विरवे हों, जो उससे जो हवा आसपास टकरा करके घर में गूंजती है तो वो घर के वातावरण को अच्छा बनाती है और विषाक्त कीटाणु जो होते हैं उनको वो नष्ट करती है। कितना बड़ा फायदा है। एलोवेरा, एलोवेरा घर में जरूर लगाइए, एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा में भी लक्ष्मी का और कुबेर का वास होता है। एलोवेरा लगाइए घर में, अच्छी वाली एलोवेरा लगाइए। और किसी के मुंह पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हों तो एलोवेरा का जो पेस्ट होता है वो आपको मालूम ही है, मुंह पे लगाइए, 1-2 मिनट लगाने दीजिए, मुंह को हल्के से पानी से अच्छे से साफ करिएगा, साबुन मत लगाइए, अपूर्व निखार आता है। तो ये हमारे शास्त्रों में, ऋषियों ने, तो भाई भारत तो औषधियों का देश है पहले से ही। अब एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गई, मनी प्लांट हो गया। ऐसे ही एक होता है हार श्रृंगार, बहुत खुशबू होती है, हालांकि इसका तो पेड़ हो जाता है बहुत बड़ा, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि कुछ ऐसी कटिंग आ गई है, ऐसी फसलें आ गई हैं कि मैंने गमलों में भी कई जगह हार श्रृंगार देखा। बहुत ही सुंदर, देखने में भी फूल सुंदर होता है, नीचे से पिंक और ऊपर से व्हाइट होता है, बहुत बढ़िया, लेकिन हार श्रृंगार बड़ा हो जाता है। तो आपके पास बड़ा गमला है तो छत पर हार श्रृंगार लगा सकते हैं। अमूमन हम बहुत ऐसी चीज़ें जिनको मना करते हैं, जैसे कैक्टस है, बहुत ही ज़्यादा जिसमें कांटे हों, खाली कांटे कांटे और फूल ना आता हो, वो नहीं घर में लगाना चाहिए। गुलाब घर में लगाइए, भले उसमें कांटे लेकिन ऊपर फूल खिलता है ना, महकता हो। और गुलाब जब लगाएं तो देसी गुलाब लगाएं। गुलाब लगाने से घर में मंगल की प्रधानता बढ़ती है, जिनके मंगल कमजोर है प्रधानता बढ़ती है। एक फूल ताजा ताजा तोड़ करके हनुमान जी को अर्पण किया करें मंगलवार शनिवार। गेंदे का फूल लगा सकते हैं, चमेली लगा सकते हैं। तो घर में थोड़ा शौक करिए, शौक पालिए थोड़ा सा। अब हम भी तो ऐसे हो गए, मुझे दीपक से हो गए, बस खाली बस पैसा कमा लो, सो जाओ, चले जाओ, ड्यूटी पे चले जाओ, आ जाओ, दुकान पे चले जाओ, फैक्ट्री चले जाओ। हम लोगों ने अपना रूटीन भी गड़बड़ कर लिया है। मोह पैदा करिए भाई, है ना। अब देखा नहीं कैसे कैसे राजा महाराजा होते थे कि साहब ये फलाना गार्डन, ये फलाना गार्डन, ऐसे ऐसे बाग बगीचे, राजा होते थे, संपन्नता आती थी, वैभवता आती थी।
तो भले ही चाहे हमें भगवान की कृपा से एक कमरे का मकान मिला है, कहीं भी दाएं बाएं कुछ तो लगाइए, एक ही चीज़ लगाइए। आज छोटा मकान है, कल को बड़ा भी मिलेगा, क्योंकि ये सोच भी बहुत लोगों को हो जाती है, क्या लगाऊं, रखने की जगह नहीं, बहुत सब चीज़ें हो जाती है। तो कुछ ना कुछ करिए आप। तो इन पौधों में लक्ष्मी बसती है। और एक पौधा और होता है, आपको बता दें हम, हालांकि बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन मोगरा जो होता है, मोगरा घर में लग जाता है, गमले में लग जाता है। मोगरे की खुशबू ऐसी होती है जैसे पूछेगा मत, रात की रानी, रात की रानी मोगरा की नस्ल होती है। मोगरा को भी रात की रानी कह सकते हैं एक तरह से। रात में जो उसकी खुशबू है वो धमाल उतार देती है, मतलब हज़ारों प्रकार के सेंट नतमस्तक हो जाते हैं रात की रानी के सामने। ऐसा ऐसा होता है। भाई हमें तो बहुत अच्छे से याद है, हम तो ग्रामीण अंचल के लोग रहे हैं। अब भले ही अब दिल्ली जैसे शहर में हो, लेकिन यहाँ पर भी हमने प्रयास किया हुआ है, जो हमसे छत पे, अपने घर में, बालकनी में, जहाँ भी कुछ होता है करने का प्रयास करते हैं। तो ये इन पौधों में जो खुशबू है, खुशबू में शुक्र है, और शुक्र लक्ष्मी है। पौधों में सौम्यता है, सौम्यता में लक्ष्मी है। जिस घर में कलेश नहीं, जिस घर में खुशबू का वातावरण, जिस घर में सौम्यता का वातावरण, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी है, पूजनीय है। रुक्मणी वाला सत्यभामा रुक्मणी का सुना होगा कि भाई एक तरफ भगवान कृष्ण एक पलड़े में बैठ गए और दूसरा पलड़ा उनके लिए बराबर करना था, लेकिन नहीं हुआ ना। राजपाट, सोना, जेवर सब रख दिया, लेकिन भगवान कृष्ण भारी बने रहे। और जब एक तुलसी का पत्ता तोड़ करके रखा, इक्वलिटी आ गई। यानी कि भगवान कृष्ण के मानिंद उनके बराबर तुलसी है, योगी राज के बराबर तुलसी है। ऐसी तुलसी तो घर में कुछ भी ना हो, कम से कम एक तुलसी का बिरवा आप लोग जरूर लगाएं। अशोक वाटिका देखिए कि जिस वक्त में भगवान श्री राम वियोग में रहे और किस प्रकार से हनुमान जी संग संग रहे, और जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो जब ऊपर उड़ रहे हैं, हनुमान जी उड़ रहे हैं, सीता जी तो अशोक वाटिका में, हनुमान जी उड़ रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि वहाँ तुलसी का विरवा लगा हुआ है, तुलसी का पौधा लगा हुआ है। हनुमान जी ने कहा है लंका में यहाँ तुलसी का पौधा, जरूर कोई बात है। जब थोड़ा सा और नीचे को उतरे तो अंदर से राम 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 मंत्र चल रहा है, और कौतूहल मन में हुआ। जब देखा तो भाई तुलसी का पौधा और राम नाम की धुन विभीषण ही कर सकते हैं, तो विभीषण से मिले। तो कहने का मतलब कि तुलसी का पौधा ही आज का नहीं है, बहुत प्राचीन है। तो ये इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखें, और समय समय पर कुछ ना कुछ मैं आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा, आपको बोर करता रहूँगा। कुछ ना कुछ मैंने आपके मन में डालना ही डालना, आगे आपकी इच्छा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।